आरव की सांस रुक गई। सब कुछ स्लो हो गया था और ये दोनों सिर्फ उस कमरे में थे, अकेले, कुछ बहुत बड़े चीज में उलझे हुए जो उसने सोचा भी नहीं था। वो अब ज्यादा छुपा नहीं सकता था। जो टेंशन बिल्ड हो रही थी दोनों के बीच, उनके बीच कुछ ऐसा था जो सबूत था, कुछ रॉ था, बट डेंजरस भी। आरव ने अपने चेहरे को थोड़ा सा दूसरी तरफ किया, फिर राघव की आंखों से सामना किया। राघव अपना हाथ उठाता है और उसने आरव के जॉ को हल्का सा छुआ। उसका टच हल्का था, लेकिन इतना पावरफुल था कि एक इलेक्ट्रिसिटी का झटका आरव के अंदर फील हो रहा था। आरव ने अनजाने में ही अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मुझे नहीं पता ये क्या है राघव, उसने कहा। उसकी आवाज में वो वल्नरेबिलिटी थी जो उसके कॉम एक्सटीरियर को दिखा रही थी। प्रणा फिक्टिशियस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे। कृपया हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। आपका समर्थन हमें और भी ओरिजिनल और अनोखी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए बिना देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन आरव और राघव अपनी फाइनल मीटिंग के लिए तैयार हो रहे थे। प्रोफेशनल माहौल के बावजूद उनके बीच के अनखे एहसास अब भी सरफेस के नीचे सिमर कर रहे थे। जब मीटिंग खत्म हुई, उनके क्लाइंट ने उन्हें एक सेलिब्रेटरी डिनर के लिए इनवाइट किया, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण जेस्चर था। रेस्टोरेंट एक लग्जरियस रूफटॉप वेन्यू था, जहां से शहर का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिल रहा था। शाम भर आरव को राघव की प्रेजेंस और उसकी गेज का और ज्यादा एहसास हो रहा था। हर ग्लैंस, हर सटल टच एक डीपर मीनिंग से चार्ज लग रहा था। राव हमेशा की तरह जेंटलमैन इंश्योर कर रहा था कि आर्व कंफर्टेबल फील करे, लेकिन उसकी लिंगरिंग गेजेस सब कुछ कह रही थी। जब डिनर खत्म हुआ, क्लाइंट ने उनसे अलविदा कहा और आर्व और राव फिर से अकेले रह गए। नाइट एयर क्रिस्प थी और शहर की रोशनियां तारों की तरह चमक रही थी। वो दोनों रूफटॉप के एज तक चले गए, रेलिंग पर लीन करते हुए व्यू का मजा लेते रहे। आरव राघव की आवाज सॉफ्ट थी, ऑलमोस्ट हेजिटेंट। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, ऑफ कोर्स। राघव की गेज इंटेंस थी, इमोशंस से भरी हुई। क्या तुम कभी सोचते हो कि अगर हम अपने आप को होल्ड बैक करना बंद कर दें, अगर हम बस अपने फीलिंग्स को बस फील करें? आरव ने टेंशन में गल्प किया। उसने इस बारे में सोचा था और कई बार, लेकिन एडमिट नहीं करना चाहता था। उस अननोन फीलिंग का डर कि ये उनके बीच और उनकी जिंदगी पर क्या असर डाल सकता है उसे रोक रहा था। उसने टेंशन में कहा, हाँ नहीं नहीं, वो ये डरावना लगता है। मैं नहीं चाहता कि जो हमारे बीच है वो खत्म हो जाए। राघव ने सिर हिलाया समझते हुए। मुझे समझ में आता है, लेकिन कभी कभी लगता है, क्या पता हम कुछ अमेजिंग मिस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम एक चांस लेने से डर रहे हैं। राघव के सिंसियर वर्ड्स ने आरव के अंदर कुछ स्टर किया। उसे पता था कि राघव सही कह रहा था, लेकिन अनसर्टेनिटी अब भी भारी थी। शायद जब तक हम ट्राई नहीं करते हमें पता कैसे चलेगा, राघव ने कहा। उसकी आवाज एक विस्पर से ज्यादा नहीं थी। राघव ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, उसका हाथ आरव के आर्म को ब्रश करता हुआ। वो टच जेंटल था, लेकिन ऐसा लगा जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट उन दोनों के बीच से गुजरा, एक स्पार्क इग्नाइट करता हुआ। आरव की सांसें अटक गई, उसकी पल्स तेज हो गई। राघव की आंखों में सॉफ्टनेस थी और एक पल के लिए सब कुछ बैकग्राउंड में फेड हो गया। सिर्फ वो दोनों थे, एक रूफटॉप पर तारों के नीचे खड़े, एक ऐसे मोमेंट में जो अब और इग्नोर नहीं किया जा सकता था। आरव का दिल तेज धड़क रहा था जब राघव ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसकी उंगलियां हल्के से उसके लिप्स को टच करती है, फिर उसके गाल को छूती हुई उसके बालों के एक लॉक को हटाते हुए। वो सिंपल टच इतना इंटीमेट, इतना रॉ लगा, जैसे राघव बहुत समय से इसका इंतजार कर रहा हो। एक पल के लिए वो वहीं खड़े रहे, बिना कुछ बोले। उनके बीच की टेंशन पैल्पेबल थी, लॉन्गिंग और डिजायर से भरी हुई, लेकिन उनके बीच वो लिमिट बनी हुई थी, जिसे दोनों ही तोड़ना नहीं चाहते थे। आरव ने अपनी सांसें स्टेडी करने की कोशिश की। राघव, मैं। लेकिन राघव ने उसे फिनिश करने नहीं दिया। वो थोड़ा लीन किया, उसके होंठ आरव के कान के बिल्कुल पास थे। वो क्लोजनेस आरव के स्पाइन में एक शिवर भेज रही थी। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आरव, राघव ने विस्पर किया। मैं जानता हूं। वो वर्ड्स, वो टोन, वो क्लोजनेस, सब कुछ काफी था। राघव को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आरव सब कुछ फील कर रहा था। अनस्पोकन वर्ड्स का वेट, उनके बीच की पुल जो बहुत समय से बढ़ रही थी। राघव ने एक कदम पीछे लिया, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। वो मोमेंट इंटेंस था, लेकिन उसने और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की।
वो आरव की हेजिटेशन को समझ रहा था, लेकिन आरव को अब एक अनडिनायबल ट्रूथ फील हो रहा था जो उन दोनों के बीच था। गुड नाइट आरव, राघव ने सॉफ्टली आरव के चेहरे को छूते हुए कहा, उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई। आरव ने उसे कुछ पल के लिए देखा, उन्होंने जो कुछ भी शेयर किया था उसका हैवीनेस फील करते हुए। गुड गुड नाइट राघव, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज लो थी, लेकिन वो कांप रही थी, उसका दिल अब भी रेसिंग मोड में था। जब राघव वहां से चला गया, आरव वहीं खड़ा रहा, उसका दिमाग इमोशंस के व्हर्लविंड से घिरा हुआ। कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, डिजायर, सब कुछ अब उसके अंदर टैंगल था। उस शाम लग्जूरियस होटल स्वीट में आरव और राघव के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल भी था। उनका बिजनेस ट्रिप सक्सेसफुल था, लेकिन उनके बीच वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो चुका था। राघव की नज़र बार बार आरव की तरफ ही जा रही थी जब वो डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। हर लफ्ज़, हर नज़र जो उनके बीच एक्सचेंज हो रही थी, वो एक हैवी टेंशन, अट्रैक्शन और डिज़ायर से भरी थी। लेकिन राघव को देखकर यही लगता कि वो आरव के प्यार में खो चुका था। आरव को महसूस हुआ कि राव उसकी तरफ ही देख रहा था, और कुछ पल के लिए वो थोड़ा सा सफोकेट फील करने लगा। पहले ये सब कुछ इतना सब्टल था, एक छोटी सी झलक सब कुछ मैजिक फील होने लगा। राघव उसे जैसे देख रहा था, कुछ डीप था, कुछ डेंजरस और मैग्नेटिक सा। उसकी पल्स तेज होने लगी, लेकिन आरव ने इसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की, पेपर्स पर अपना ध्यान लगाया, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। उनके बीच की खामोशी इतनी इंटेंस थी, जैसे किसी आंधी से पहले का मौसम हो। राघव उठकर धीरे-धीरे डिलिबरेट तरीके से आगे बढ़ता है। हर कदम जो वो आरव की तरफ उठाता, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपने पास लाने की कोशिश कर रहा हो, बिना उसे छुए। उसकी प्रेज़ेंस इतनी ओवरवेलमिंग थी, आरव को वो दूर से भी महसूस हो रही थी। "तुम थके हुए लग रहे हो," राघव ने कहा। उसकी आवाज़ हल्की थी, बट डीप और इंटेंस। आरव ने अपनी नज़र उठाई। "काफ़ी लंबा दिन था," उसने जवाब दिया, अपनी आवाज़ को ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करते हुए। लेकिन राघव वो और एक कदम आगे बढ़ाने लगता है। "तुम्हें आराम करना चाहिए।" उसकी बातें सॉफ्ट थीं, लेकिन उनमें कुछ था, कुछ जो आरव समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो उसके दिल को तेज़ धड़कने पर मजबूर कर रहा था। आरव ने अपने आप को कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन राघव की प्रेज़ेंस एक वेट की तरह महसूस हो रही थी। वो ज़्यादा तो नहीं बोल रहा था, लेकिन उसका पुल मैग्नेटिक था। उसका पास आना, उसका सेंट, और वो जिस तरह से उसकी आँखों ने आरव की आँखों में देखे जा रहा। "तुम तुम बहुत पास हो राघव," आरव ने मुश्किल से हिम्मत जुटाई और बोला, अपने जज्बात को शो करने में परेशान। "पास?" राघव ने दोहराया, उसके लिप्स पर हल्की सी मुस्कान थी। वो एक डेंजरस थी, जो आरव को एक शिवर भेज रही थी। आरव का मन तेजी से धड़क रहा था, और पहली बार उसने उनके बीच के स्पेस को क्वेश्चन किया। क्या ये ज्यादा है या कम? राघव की आंखों में गहराई थी, और वो एक कदम आगे बढ़ा, उसकी सांस अब आरव के कान के बिल्कुल पास थी। "मुझे बताओ आरव," उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक इंटेंसिटी थी जो आरव के अंदर इलेक्ट्रिक का एक झटका दे रही थी। "तुम्हें भी ये महसूस हो रहा है, ये खिंचाव, ये टेंशन, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं, है ना?" आरव की सांस रुक गई। सब कुछ स्लो हो गया था, और ये दोनों सिर्फ उस कमरे में थे, अकेले, कुछ बहुत बड़े चीज में उलझे हुए जो उसने सोचा भी नहीं था। वो अब ज्यादा छुपा नहीं सकता था। जो टेंशन बिल्ड हो रही थी दोनों के बीच, उनके बीच कुछ ऐसा था जो सबूत था, कुछ रॉ था, बट डेंजरस भी। आरव ने अपने चेहरे को थोड़ा सा दूसरी तरफ किया, फिर राघव की आंखों से सामना किया। राघव अपना हाथ उठाता है, और उसने आरव के जॉ को हल्का सा छुआ। उसका टच हल्का था, लेकिन इतना पावरफुल था कि एक इलेक्ट्रिसिटी का झटका आरव के अंदर फील हो रहा था। आरव ने अनजाने में ही अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। "मुझे नहीं पता ये क्या है राघव," उसने कहा। उसकी आवाज में वो वल्नरेबिलिटी थी जो उसके कॉम एक्सटीरियर को दिखा रही थी। "तुम्हें पता होने की जरूरत नहीं है," राघव ने हल्की आवाज में जवाब दिया। अपना थंब आरव के जॉ से होते हुए उसके फेस पर स्लोली ट्रेस करता है। फिर वो अपने चेहरे को आरव के कान के पास ले गया। उसके लिप्स ने आरव के कान को हल्का सा छुआ, और राघव ने बोला, "लेकिन मुझे पता है।" और उस लम्हे में कमरे के बाहर की दुनिया मानो गायब हो गई। वो टेंशन सिर्फ एक सवाल नहीं थी, वो उसका एक जवाब बन गई थी। और जब उन दोनों की आंखें मिली, तो उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। रात होने लगी थी, और शहर की लाइट्स बिल्कुल सितारों की तरह चमक रही थीं। होटल सूट के बाहर
कमरा हल्की रोशनी था, बस बेड साइड लैंप की सॉफ्ट रोशनी और फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों से शहर का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। आरव होटल रूम में अपने बेड पर लेटा हुआ था, आंखें बंद की हुई थीं, लेकिन नींद उससे बिल्कुल दूर थी। उसके दिमाग में सिर्फ राहव के बारे में चल रहा था, उसका टच, उसके शब्दों का असर, और जो टेंशन पिछले कुछ दिनों में बन रही थी, वो अभी भी वैसी ही थी, या फिर और बढ़ती जा रही थी, जिसे कंट्रोल करना अब मुश्किल सा होता जा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर बार जब वो राघव की क्लोजनेस को याद करता था, जैसे वो उसके हर स्पेस में शामिल हो गया हो, जैसे राघव का होना आरव की हर सांस का एक हिस्सा बन गया हो। उसकी उंगलियों का हल्का सा टच आरव के चेहरे पर और उसकी आवाज जो हवा में काफी देर तक थी। लेकिन अब दोनों के बीच का स्पेस और उनके बीच कोई बातें नहीं, पर टेंशन उतनी ही ज्यादा थी। आरव ने अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस किया और अपने दिमाग में घूमते हुए ख्यालों को दूर करने की कोशिश की। वो बेड से उठकर बैठा, अपने बाल रफ़ल करते हुए, और फ़ोन पे अपना ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। ना ईमेल्स, ना मैसेजेस। उसका दिमाग बस राघव के बारे में ही सोच रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की-सी नॉक हुई। आरव थोड़ा फ्रीज़ हो गया, उसका दिल एक बीट स्किप किया। अब कौन हो सकता था? जब तक वो सोचता, दरवाज़ा धीरे से खुलता है और वहाँ खड़ा था राघव, जो डोर फ्रेम के पास लीन था। उसकी सिलहूट हॉलवे की सॉफ्ट रोशनी में छुपी हुई थी। आरव ने अपना पल्स तेजी से बढ़ता महसूस किया उसे देखकर। राघव? उसकी आवाज़ थोड़ी-सी टेंशन की वजह से बेचैन थी। राघव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस वैसे का वैसा खड़ा था, आरव की आंखों में इंटेंसिटी से देखते हुए। मैं नींद नहीं ले पा रहा, उसने आखिरकार कहा, कमरे में एंटर करते हुए। सोचा तुमसे ही बात कर लूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ। राघव ने दरवाजा बंद किया और अपने कदम धीरे-धीरे कमरे में रखे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी प्रेजेंस कमरे में और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। वो बेड के पास खड़ा हो गया, आरव के क्लोज। कमरे में बस एक गहरा सन्नाटा था। आरव ने अपनी सांस रोकी। वो राघव की गर्म हवा को महसूस कर सकता था, जो उन दोनों के बीच टेंशन को और बढ़ा रही थी। सब ठीक है? राघव ने हल्की आवाज में पूछा, जैसे वो कुछ इंतजार कर रहा हो, कुछ कहने का, कुछ होने का। आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से सांस ली, बेड पर देखते हुए। मुझे नहीं पता, उसने धीरे से कहा। राघव, जो अब काउच पर बैठ गया था, अपनी नजर आरव पर बनाए रखा था। उसकी आंखों में कोई शरारत थी, लेकिन कुछ और गहरा भी था। वो कुछ नहीं बोला, बस सन्नाटा बढ़ाता गया और उनके बीच टेंशन और गहरी हो गई। आखिरकार राघव ने अपने शब्दों को धीरे धीरे कहा, पता है आरव, तुम्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो गया है। आरव की आंखें शौक की वजह से बड़ी हो गई थीं, उसका दिल तेज धड़कने लगा। पर वो चुप रहा, अपने नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था। राघव की नज़र गहरी थी, जैसे वो उसकी आंखों से सब कुछ देख रहा हो। तुम सबसे कुछ अलग हो, राघव ने बातों को धीरे धीरे कहा। हर सिलेबल में कुछ अनजाना था। मुझे कभी समझ नहीं आया तुम्हें। आरव की सांस ज्यादा तेज बढ़ने लगी। उसका दिमाग पूरा घूम रहा था। वो महसूस कर रहा था राघव के शब्दों का असर, पर वो समझ नहीं पा रहा था कैसे रिएक्ट करे। कमरे में जो टेंशन थी वो इलेक्ट्रिक थी। आरव को नहीं पता था क्या वो इस फीलिंग को और बढ़ाए या फिर उससे दूर ही रहे। राघव उठता है और वो अपने कदम बढ़ाते हुए आरव के पास आया। उनकी नज़र बस एक दूसरे को ही देख रही थी। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है। आरव की धड़कन बढ़ने लगी जब राघव उसके इतने पास आया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, उनकी नज़दीकी की गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी। आरव का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, इतना तेज़, इतने जल्दी। राघव ने अपना हाथ बढ़ाया, बाल को आरव के चेहरे से हटाकर अपनी उंगलियों को धीरे से उसके चेहरे पर चलाते हुए। उसका स्पर्श हल्का था पर अधिकारपूर्ण। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ आरव, उसने धीरे से कहा, पर उसकी बात बिल्कुल साफ थी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, न चाहते हुए भी उसमें कहीं खोसा जाने लगा। राघव ने फिर से कदम और आगे बढ़ाया। उनके बीच की दूरी बिल्कुल कम हो गई थी। वो थोड़ा झुका, जैसे वो कुछ कहने वाला हो, लेकिन फिर रुक गया। उनके बीच की हवा और भी ज्यादा चार्ज हो गई, जैसे दोनों कुछ रोक रहे हो जो कहना या करना नहीं चाहते। राघव और आरव दोनों का ही दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बेचैन हो गए थे। उनका दिल कुछ और चाह रहा था। ये सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये उन दोनों की भावनाओं का खिंचाव था जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। सन्नाटा अभी भी चल रहा था और दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे थे।
राघव ने अपनी आंखें धीरे से नरम की और बिना कुछ कहे अपना हाथ आरव के ठोड़ी पर रखा, उसका चेहरा धीरे से ऊपर की तरफ उठाया। उसका स्पर्श बिजली जैसा था। आरव के शरीर में एक गर्मी की लहर दौड़ गई। उसने राघव की आंखों में देखा, सांस तेज होती गई और अपने आप को राघव की आंखों में खो दिया। अब कोई रास्ता नहीं था और वो समझ गया कि अब कुछ भी कर ले इस खिंचाव को नहीं रोक सकता। राघव के होठों का फासला आरव के होठों से सिर्फ कुछ इंच के फासले पर था। आरव, उसने अपने शब्दों में गहराई लाते हुए कहा। उसका हाथ आरव के चेहरे पर था। मैं। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, दरवाजा अचानक से खुलता है और वो जिस पल में थे, जो भावना के साथ वो पल जिया जा रहा था, वो पल टूट गया। आरव ने जल्दी से अपना चेहरा हटा लिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। राघव के लिए जो तनाव बन रही थी, वो अब झुंझलाहट में बदल गई थी। सॉरी आरव, मैं चाहता नहीं था कि डिस्टर्ब करूं। करण की आवाज दरवाजे से आई। आरव और राघव दोनों ने तुरंत अपने हाव भाव बदले, अपने जज्बात छुपाने की कोशिश की। आरव ने अपने आप को संभालते हुए कहा, करण, सब ठीक है, क्या हुआ? करण ने झूठ बोलते हुए कहा, क्योंकि करण को जब पता चला कि आरव राघव के साथ बाहर गया है, तो राघव का नाम सुनते ही वो बेचैन होने लगता है। आरव को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें किसी को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। बस फिर क्या पता चलते ही वो निकल गया आरव के पास। बस सोचा चेक कर लूं। कल मीटिंग है और जब तुम्हें देखा तो रुका नहीं गया। आई मिस्ड यू। डू यू? कोई जवाब नहीं आया तुरंत। आरव ने सिर्फ अपनी आंखें झुकाकर सिर हिला दिया। उसका मन अभी भी उस पल में उलझा हुआ था। वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या महसूस करे, राघव से जो जुड़ाव अभी भी था और करण जो यहां था। जब करण कमरे में बैठा तो माहौल वैसा अंतरंग नहीं था, लेकिन जो तनाव थी वो सबके बीच में बनी रही, एक ऐसी भावना जो आरव को खतरे के किनारे पर ले जा रही थी। अचानक आए एक नए मोड़ पर कहानी आगे बढ़ती है।